नमस्कार। अभी तक हमने सीखा हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय लकारों का हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं, कर्ता और क्रिया को हम कैसे पहचानते हैं। उसी प्रसंग में अब हम सीखेंगे संस्कृत में कारकों का अर्थात विभक्तियों का किस प्रकार प्रयोग करते हैं। तो हमें विभक्तियों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप लोगों ने हिंदी में भी कारक चिन्ह सुने होंगे, उसी प्रकार संस्कृत में भी कारकों के चिन्ह होते हैं। जैसे प्रथमा कर्ता ने, अर्थात कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति आती है। द्वितीया कर्म को, कर्ता जिस काम को करता है, कर्ता का जो कार्य होता है, कर्ता का जो काम होता है, उसमें सदैव द्वितीया विभक्ति आती है। तृतीया करण ने से के द्वारा, कर्ता जिसकी सहायता से काम करता है उसमें सदैव तृतीया विभक्ति आती है और उसके चिन्ह हैं ने, से और के द्वारा। चतुर्थी संप्रदान को के लिए, कर्ता किसी को कोई चीज दे रहा है अर्थात कोई वस्तु दे रहा है, जिसको भी वह वस्तु दी जा रही है, जिसको वस्तु दी जा रही है उसमें सदैव चतुर्थी विभक्ति आती है और उसका चिन्ह होता है को और के लिए। को चिन्ह दो जगह आता है, द्वितीया में भी आया था और चतुर्थी में। जब द्वितीया में हम कब प्रयोग करते हैं, जब वह कर्ता का कर्म होता है, और जब को चिन्ह देने के अर्थ में आए तब हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार पंचमी अपादान से अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति का चिन्ह है से चिन्ह भी दो जगह आया। जब कर्ता किसी की सहायता से काम करता है उस समय अगर से चिन्ह आया है तब हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और यदि कोई किसी स्थान से अलग हो रहा है, अगर अलग होने अर्थ में से चिन्ह आ रहा है तब हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। षष्ठी संबंध का के की रे री, कर्ता का जिससे संबंध होता है और वहां पर यदि का के की या रे री का प्रयोग हुआ है वहां हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और सप्तमी विभक्ति, सप्तमी अधिकरण में पेपर, कर्ता का जहां पर अधिकार होता है उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और उनका चिन्ह होता है में पे पर। इस प्रकार हमने सातों विभक्तियों के जो चिन्ह हैं उनके विषय में पढ़ा। अब हम उनका वाक्यों में प्रयोग करके तथा शब्द रूपों के साथ में हम इनका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं वो सीखते हैं। अभी हमने कारक चिन्हों के विषय में सीखा। अब उन चिन्हों का, उन कारकों का संस्कृत में हम कैसे प्रयोग करते हैं वो सीखते हैं। जैसे शब्द रूप होता है, बालक शब्द का रूप हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं इसका प्रथमा विभक्ति में बना बालकः, बालकौ, बालका। प्रथमा विभक्ति में हमने बताया था कि प्रथमा कर्ता ने, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ पर एक वचन में अर्थ हो जाएगा बालक ने, द्विवचन में हो जाएगा दो बालकों ने, और बहुवचन में अर्थ हो जाएगा बहुत सारे बालकों ने। द्वितीया विभक्ति का चिन्ह था द्वितीया कर्म को, अर्थात कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्ता का जो कर्म होता है उसमें हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। रूप है बालकम, बालकौ, बालकान। अर्थ हो जाएगा एक बालक को, बालकौ का मतलब हुआ दो बालकों को, बालकान का अर्थ हुआ बहुत सारे बालकों को। तृतीया विभक्ति का चिन्ह हमने सीखा था तृतीया करण ने से के द्वारा। यहाँ पर बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। जब हम तृतीया विभक्ति के चिन्हों का प्रयोग करेंगे
तो अर्थ हो जाएगा बालकेन माने बालक के द्वारा, बालकाभ्याम माने दो बालकों के द्वारा, बालकई माने बहुत सारे बालकों के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी संप्रदान, को के लिए चिन्ह था, को और के लिए। रूप बना बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यो। अर्थ हो जाएगा बालक के लिए, बालकाभ्याम दो बालकों के लिए, बालकेभ्यो बहुत सारे बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति का चिन्ह था पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में। रूप बना बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यो, अर्थात एक बालक से, दो बालकों से, बालकेभ्यो माने बहुत सारे बालकों से। षष्ठी विभक्ति चिन्ह था काके की और रारेरी। रूप बना बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। अर्थ हो गया बालक का, दो बालकों का, बहुत सारे बालकों का। बालकस्य माने बालक का, बालकयो माने दो बालकों का, बालकानाम माने बहुत सारे बालकों का। सप्तमी विभक्ति चिन्ह था में पे पर। रूप बनता है बालके, बालकयो, बालकेषु। बालके का अर्थ हो गया एक बालक में, बालकयो माने दो बालकों में, और बालकेषु माने बहुत सारे बालकों में। उसी प्रकार संबोधन में भी शब्द रूप बनता है हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। अर्थात हे एक बालक, हे दो बालकों, अरे बहुत सारे बालकों। अभी तक हमने कारक के चिन्ह भी सीख लिए। तो शब्द रूपों को जब हम प्रयोग में लाते हैं, उन कारकों का उन शब्द रूपों में कैसे प्रयोग होता है ये भी सीखा। अब उन सब को हम वाक्यों के आधार पर कैसे हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं और इन शब्द रूप का, विभक्तियों का, लकारों का कैसे प्रयोग करते हैं ये वाक्य के आधार पर सीखेंगे। जैसे मान लीजिए वाक्य है राम बोला तू विद्यालय जा। इस वाक्य में कर्ता है राम और बोला भूतकाल का है, तू विद्यालय जा आज्ञार्थक। अब इसमें यहां पर आया विद्यालय शब्द। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि कर्ता तो हो गया राम, राम किसी बालक से बोला कि तू विद्यालय जा। अब यहां पर तू कर्ता हो गया है दूसरे वाक्य में, और जा लोट लकार की क्रिया। अब विद्यालय, विद्यालय क्या हुआ कर्म, तो वाक्य बन जाएगा रामः अवदत् त्वम। तू की संस्कृत हो गई त्वम। जैसा कि हमने अभी बताया था कि कर्म में सदैव द्वितीया विभक्ति आती है। विद्यालय का द्वितीया विभक्ति में रूप बनेगा विद्यालयम, विद्यालयौ, विद्यालयान। तो यहाँ क्योंकि एक विद्यालय है, द्वितीया विभक्ति एक वचन में बन गया विद्यालयम। लोट लकार में त्वम के साथ गच्छ। तो हमने यहां सीखा कि अगर कहीं कर्म आ जाता है तो उसमें हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब इस वाक्य में हम कर्ता, कर्म और करण के विषय में सीखेंगे। जैसे राम कलम से पत्र लिखता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यहाँ पर
राम क्या है? राम यहाँ है कर्ता। कलम से, कलम से है करण। पत्र है कर्म और लिखता है क्रिया। अब हमें यह पहले से ज्ञात ही है कि कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति आती है, तो राम का प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा रामः। जब हमने विभक्तियों के चिन्ह सीखे थे उस समय हमने जाना था कि से चिन्ह तृतीया विभक्ति में आता है, तो करण में तृतीया विभक्ति होती है, अर्थात कर्ता जिसकी सहायता से काम करता है उसमें सदैव तृतीया विभक्ति आती है। तो कलम से तृतीया में बन जाएगा कलमेन। कर्म में सदैव द्वितीया विभक्ति, पत्र का द्वितीया विभक्ति में रूप बनेगा पत्रम। और क्योंकि कर्ता के अनुसार ही क्रिया आती है, कर्ता जिस वचन पुरुष का होता है क्रिया उसी वचन पुरुष की आती है, ये भी हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पर राम कर्ता है और प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए लिखती। प्रथम पुरुष एक वचन में लिख धातु का बनता है लिखती। इस प्रकार हमने यहाँ सीखा कि कर्ता में प्रथमा, करण में तृतीया, कर्म में द्वितीया और कर्ता के अनुसार क्रिया। वाक्य बन गया रामः कलमेन पत्रम लिखति। इसी प्रकार अगर अब हम आगे सीखते हैं एक वाक्य और, राम दो कलमों से दो पत्र लिखकर मोहन को देता है। जब हम ये वाक्य बनाएंगे, रामः, राम करता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, रूप बन गया रामः। जब हमने पहला वाक्य यहां बनाया था तो वहां पर एक कलम से था, मीन तृतीया विभक्ति एक वचन। यहां दो कलमों से है तो कौन सी विभक्ति आ जाएगी? तृतीया विभक्ति द्विवचन। तृतीया विभक्ति द्विवचन में रूप बनेगा कलमाभ्याम। पिछले वाक्य में एक पत्र था तो हमने पत्रम लिखा था, यहां पर दो पत्र हैं अर्थात द्वितीया विभक्ति द्विवचन, रूप बन जाएगा पत्रे। लिखकर, जहां पर भी एक क्रिया के होने के साथ साथ कोई दूसरी क्रिया होती रहती है और कर का हम जब भी प्रयोग किया जाता है हम उसमें एक प्रत्यय को जोड़ देते हैं। किसी भी धातु के साथ में जब हम उस प्रत्यय को जोड़ते हैं तो उसका त्वा हम उसमें लगाते हैं। जैसे लिख धातु के साथ में अगर हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो रूप बन जाएगा लिखित्वा। इसी प्रकार अगर हम कत्वा प्रत्यय और किसी धातु के साथ में जोड़े, हमने मान लो पढ़ धातु के साथ जोड़ा तो रूप बन जाता है पठित्वा और अर्थ होता है पढ़कर। खाद के साथ जोड़ा तो खादित्वा, खाकर, चलित्वा चलकर, हसित्वा हंसकर इत्यादि। आगे मोहन को देता है। मैंने चिन्हों का प्रयोग करते समय भी बताया था कि को चिन्ह दो जगह आते हैं, एक द्वितीया में और एक चतुर्थी में। अगर को चिन्ह देने के अर्थ में आ रहा है
तो वहाँ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। चतुर्थी में मोहन शब्द का हो जाएगा मोहनाय, मोहनः, मोहनौ, मोहनाः, मोहनम, मोहनौ, मोहनान, मोहनेन, मोहनाभ्याम, मोहनई। चतुर्थी में मोहनाय, मोहनाभ्याम, मोहनेभ्य। देता है, देने वाला कौन है? राम। राम प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही आ जाएगी। रूप बन जाएगा यच्छति, यच्छति। इस प्रकार आज हमने प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति का हिंदी से संस्कृत में जब हम अनुवाद करते हैं तो कैसे प्रयोग करते हैं ये सीखा। आगे की जो पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति अगले पाठ में सीखेंगे। धन्यवाद।